वन ऑफ आवर 100 डेज वुमेन्स वर्कआउट चैलेंज। मैं हूँ माधवी और ये चैलेंज स्टार्ट करके आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ ने, कुछ मेरे यूट्यूब फैमिली से और बहुत सारी मेरे जानने वालों में से, सबने मुझसे मेरे एक्सरसाइज के बारे में पूछा। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी एक्सरसाइज आप लोगों के साथ शेयर करूं, जिससे शायद मेरे जैसी किसी लेडीज़ को हेल्प हो जाए। मैं बता दूं कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं एक हाउसवाइफ हूं। मैंने भी ये सब सीखा है, एक लंबा टाइम दिया है मैंने अपने हेल्थ और एक्सरसाइज के ऊपर। पिछले 5-6 सालों से मैं एक्सरसाइज करते आ रही हूँ, अपने हेल्थ का ख्याल रखते आ रही हूँ और आज मैं एकदम फिट हूँ। मेरे पास जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये एक्सरसाइजेस हमारे स्ट्रेंथ, एंडोरेंस और कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए है और इससे हमारा वेट लॉस, फैट लॉस भी होता है। चाहे आप बिगनर्स हैं या फिटनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये चैलेंज, ये जर्नी आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम एक फुल बॉडी वर्कआउट करेंगे जो बिगनर्स के लिए परफेक्ट है। हम इजी एंड इफेक्टिव एक्सरसाइज करेंगे जिससे हमारी बॉडी मूवमेंट में आएगी और हमारा हार्ट रेट अप होगा। वर्कआउट से पहले चलिए एक क्विक वार्म अप करते हैं। पहली स्ट्रेचिंग हम करेंगे आर्म सर्कल 8 to 10 टाइम्स, 5 टाइम्स क्लॉकवाइज और 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। फिर हैंड्स अप एंड डाउन 10 टाइम्स। हैंड स्विंग्स 8 to 10 टाइम्स। उसके बाद 8 to 10 टाइम्स रिस्ट मूवमेंट करेंगे, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। नेक रोटेट दोनों साइड से 3 टाइम्स। अपने पंजों को रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। फिर अप एंड डाउन दोनों पैर से करेंगे। लेग अप एंड डाउन 10 to 12 टाइम्स। लेग साइड स्विंग्स 10 to 12 टाइम्स। ताड़ासन 3 टाइम्स। एड़ी को ऊपर उठाकर अपने बॉडी को और हाथ को ऊपर खींचते हुए वेरी नाइस, स्ट्रेचिंग इज डन। तो चलिए अब मेन वर्कआउट शुरू करते हैं। पहली एक्सरसाइज है हाई नीज। पैरों में थोड़ी दूरी रखेंगे और हाथ कमर के पास। नाक से सांस लेना है और मुंह से छोड़ना है। 50 रैप्स के साथ 3 सेट लगाने हैं और हर सेट के बीच में 30 सेकेंड का ब्रेक लेंगे। जब 3 सेट पूरे हो जाएंगे तब हम 1 से 1.5 मिनट की लॉन्ग ब्रेक लेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। सेकेंड एक्सरसाइज है नी पुशअप। अपने नी को ज़मीन से लगा के रखेंगे, चेस्ट अप रखेंगे और बॉडी को आगे की तरफ खींचकर हम पुशअप लगाएंगे। 10 to 12 रैप्स के साथ हम इसके भी 3 सेट लगाएंगे
और हर सेट के बीच में 30 सेकेंड का ब्रेक रहेगा। 3 सेट के बाद हम 1 से 1.5 मिनट की लॉन्ग ब्रेक लेंगे। थर्ड एक्सरसाइज है स्क्वाट्स। अपने पैरों को अपने शोल्डर जितनी दूरी पर रखें और कोर को इंगेज रखें। इसके भी हम 12 to 15 रेप्स के साथ 3 सेट्स लगाएंगे और हर सेट्स के बीच में 30 सेकेंड का ब्रेक रखेंगे और 3 सेट के बाद 1 से 1.5 मिनट की लॉन्ग ब्रेक लेंगे। फोर्थ एक्सरसाइज है जंपिंग जैक्स। 25 रेप्स के साथ हम इसके भी 3 सेट लगाएंगे और हर सेट्स के बीच में 30 सेकेंड का ब्रेक लेंगे। उसके बाद जब 3 सेट कंप्लीट हो जाएगा तब हम 1 से 1.5 मिनट की लॉन्ग ब्रेक लेंगे। फिफ्थ एंड लास्ट एक्सरसाइज हमारे एब्स के लिए है रिवर्स क्रंचेस। अपने हाथों को अपने साइड में रखेंगे और पैरों को अपने पेट की तरफ खींच के लाएंगे और उसके बाद ज़मीन की तरफ लेके जाएंगे। हमें ध्यान रखना है कि नीचे ले जाते वक्त कि हमारे पैर ज़मीन को टच ना करे। इसके हम 15 रेप्स के साथ 3 सेट्स लगाएंगे और हर सेट्स के बीच में 30 सेकेंड का ब्रेक लेंगे। आज का एक्सरसाइज हो गया है डन और बहुत ही बढ़िया रहा आज का एक्सरसाइज। लेकिन एक्सरसाइज करने के बाद भी स्ट्रेचिंग ज़रूरी है ताकि हमारा मसल अच्छे से रिकवर कर सके। तो पहली स्ट्रेचिंग करेंगे हम अपने थाई की। एक पैर को आगे रख के और ध्यान रखना है कि आगे वाला पैर का जो घुटना है वो टो से बाहर ना जाए और दूसरे पैर को खींच के अपने तरफ रखना है। इससे हमारी थाई की स्ट्रेचिंग होती है। ऐसे ही हम दोनों पैर से कर लेंगे। नेक्स्ट है हैमस्ट्रिंग के लिए स्ट्रेचिंग। अपने पैरों को आगे की तरफ करके और हाथ से हम ज़मीन को टच करेंगे और फिर दूसरी लेग से भी कर लेंगे। मैं 30 सेकेंड कर रही हूँ, आप जितने देर कर सकते हैं उतनी देर करें। नेक्स्ट है कैट एंड काऊ पोज। इससे हमारे बैक और फ्रंट दोनों स्ट्रेच होते हैं। बहुत ही अच्छी स्ट्रेचिंग है। इससे हमारी पेट की चर्बी भी खत्म होती है। उसके बाद हम करेंगे कोबरा पोज। अपने शोल्डर को सीधा करके सांस लेते हुए ऊपर जाएंगे और 30 सेकेंड होल्ड करेंगे। अगर कोई बिगनर्स है उनसे 30 सेकेंड नहीं हो रहा है तो जितनी देर कर सकते हैं उतनी देर होल्ड करें। और सबसे लास्ट में करेंगे चाइल्ड पोज। इससे बॉडी और माइंड दोनों रिलैक्स होगा। चाहे तो शवासन भी कर सकते हैं। एक गहरी लंबी सांस ले और खुद को शाबाशी दे क्योंकि हमने डे 1 को कर लिया है कंप्लीट। और ये तो सिर्फ 100 डेज के जर्नी की शुरुआत है। कंसिस्टेंसी इज़ द की, इसलिए डेली वर्कआउट करना ज़रूरी है और आप अमेजिंग रिजल्ट्स देखेंगे। अगर आपको ये वर्कआउट पसंद आया तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप डे 2 को मिस ना करें। See you in the next video। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। जय माँ अम्बे, जय माँ काली, जय माँ दुर्गा। आज मैंने जय माँ अम्बे, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली इसलिए कहा है क्योंकि लेडीज हम बहुत बन लिए कोमल। अब हमें कोमल बनने की ज़रूरत नहीं है। हम कोमल हैं, कमज़ोर नहीं। वो तो सुना ही होगा आपने। जहाँ ज़रूरत पड़े
वहाँ पे हमें दुर्गा और काली भी बनना पड़े तो हमें बनना है। जय माँ अम्बे, जय माँ काली और जय माँ दुर्गे। आज मैंने इसलिए कहा क्योंकि वो भी नारी का एक रूप है। और जैसी घटनाएं हम लोग सुन रहे हैं, जो कोलकाता में हुआ, जो बार बार देश के कोने कोने से खबरें आती है, ये सब सुन के ऐसा लगता है जैसे मानवता शर्मसार हो रही है। रूह कांप जाती है ऐसे खबरें सुन के। इसलिए लड़कियों, लेडीज जितनी भी हैं, मैं सबसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करती हूँ कि हम अपने आप को मजबूत बनाएं। मजबूत बनाएं अपने आप को, अपने हाथों को मजबूत बनाएं। हम कोमल बहुत बन चुके, अब हमें कोमल नहीं कठोर बनने की ज़रूरत है, मजबूत बनने की ज़रूरत है। अपने आप को मजबूत करके रखें ताकि हम इस दुनिया का सामना मजबूती के साथ कर सकें। जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ दुर्गा और काली की तरह डट कर इन राक्षसों का सामना भी कर सकें। तो अपने आप को मजबूत बनाइए, कोमल नहीं, कोमल हृदय से हम होंगे। माँ दुर्गा के हृदय में जितनी कोमलता है उतनी संसार में किसी के हृदय में नहीं है। लेकिन जब दुष्टों का विनाश करने के लिए वो काली का रूप धारण करती है तो कोई भी उनके सामने जाने की हिम्मत नहीं करता है। इसीलिए जब ज़रूरत पड़े तो हमें काली और दुर्गा बनने से पीछे नहीं हटना है। बोलो जय माँ काली, जय माँ दुर्गा, जय माँ अम्बे।